नमस्कार दोस्तों। दुनिया का हर एक इंसान चाहता है कि उसका जीवन उसकी मर्जी का हो और जिस तरीके की लाइफ वो जीना चाहता है वो वैसी लाइफ को जी पाए। और मेरी भी डिज़ायर यही रही है हमेशा से, और मैंने अपनी लाइफ को ठीक उसी तरीके का बनाया जिस तरीके का मैं हमेशा से चाहता था। जहाँ टाइम की भी फ्रीडम हो, पैसों की भी फ्रीडम हो और लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, मैं खुश रहूँ और मेरी लाइफ को मैं इंजॉय कर पाऊँ। यही मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप दुनिया के इस वक्त किस मोड़ पर है, क्योंकि दुनिया के हर एक पर्सन की स्टार्टिंग का फेज़ जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से। तो इसीलिए आप जिस भी जगह पर हो, जैसी भी सिचुएशन में हो, आप एक परफेक्ट सिचुएशन में हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं होता कि आप कहाँ पर हो, ज़रूरी ये होता है कि आप कहाँ जा रहे हो। और यही चीज़ मैंने अब्राहम की टीचिंग से सीखी है और यही मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको और डिटेल में इस चीज़ को बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो और कैसे अपनी मर्ज़ी की लाइफ आप जी सकते हो। और इस लाइफ में आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आप चाहते हो। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था फॉलो करना, उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रॉपर टीचर नहीं थे मेरे पास जिनको मैं फॉलो कर सकूं। तो मेरी लाइफ भी ऐसी रहती थी कि मैं जो भी चाहता था वो तो मैनिफेस्ट नहीं होता था, उसके अपोजिट हर वो चीज़ मैनिफेस्ट होती थी जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और आज अगर मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं जो मैं मेरी लाइफ में चाहता हूँ। या और अच्छे एग्जाम्पल से बोलूँ तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है आज की डेट में जो मैं चाहूँ और मैं उसे हासिल ना कर सकूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आया है मेरे अंदर, तो मेरी टीचिंग्स की वजह से आया है, मेरे टीचिंग्स पे मेरे एक्सपीरियंस की वजह से आया है। और मेरे टीचर अब्राहम हिक्स है और उन्हीं की टीचिंग्स और मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है, आप अपने लिए 4 पेजेस डिफरेंट निकाल सकते हो। उन चारों पेजेस में आपको वो लिखना है जो आप अपनी लाइफ में डिज़ायर करते हो कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। एक पेज होगा हेल्थ के लिए, एक पेज होगा वेल्थ के लिए, एक पेज होगा रिलेशन के लिए, एक पेज होगा सक्सेस के लिए। अब इन चारों पेजों में आपको लिखना है अपनी डिज़ायर के बारे में। भले ही हो सकता है आपको पता ना हो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए एग्जैक्टली, तो वो ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि ये आइडेंटिफाई करना कि हमें हमारी लाइफ में क्या नहीं चाहिए और उस चीज़ को छोड़ते हुए जो चीज़ उसके अपोजिट में आती है उसको लिखते जाना। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ मनी कोई अपनी लाइफ में नहीं चाहता, यानी किसी की लाइफ में कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में पैसे की कमी रहे। तो पैसे की अबंडेंस हर एक पर्सन चाहता है। कोई भी पर्सन जॉबलेस नहीं रहना चाहता, हर कोई चाहता है उसके पास काम हो। कोई भी इंसान बुरी हेल्थ में नहीं रहना चाहता या बुरे रिलेशंस में नहीं रहना चाहता, वो चाहते हैं कि उसकी हेल्थ भी अच्छी हो, उसके रिलेशंस भी अच्छे हो। तो इसी चीज़ पे हमें वर्क करना है। और इसको जस्ट आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो जिस तरीके से हम आपस में बातें करते हैं कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ के लिए लिख रहे हो कि मुझे मेरी बॉडी ऐसी चाहिए, मुझे मेरी हेल्थ ऐसी चाहिए, मुझे ऐसा फील करना है हेल्थ को लेकर के, या मुझे फिजिकली इतना फिट होना है या एक्टिव होना है। इस तरीके से आपको उस जगह पे लिखना है। सेम रिलेशनशिप में भी आप लिखोगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी रिलेशन हमेशा अच्छे रहे, या मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मेरे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और किस तरह के होने चाहिए ये थोड़ा आप डिटेल में लिख सकते हो कि जहाँ प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जब आप इन चारों चीज़ों को लिख लोगे, यानी 4 पेज आप इसके लिख लोगे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस के, तो इसको आप कुछ दिनों तक अपने पास रख सकते हो रीड करने के लिए, ताकि आपका माइंड ये समझ पाए कि हाँ एग्जैक्टली आप यही चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो। और बीच में अगर आपको कभी कोई चेंजेस लगे कि ये चीज़ हटानी है और ये चीज़ ऐड करनी है तो आप कर सकते हो उस चीज़ में। लेकिन स्टार्टिंग आपकी इस तरीके की होनी चाहिए। अब अपनी तरफ से आप श्योर हो जाओगे कि आपने यूनिवर्स से वो चीज़ मांग ली है जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। आपका आस्किंग वाला फेज कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद समझना ये है कि हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्या ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं, या ये चीज़ मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं मांग ली। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आप जो भी चाहते हो आप पा सकते हो। यानी अब्राहम कहती है कि अगर आपके मन में कोई डिज़ायर आई है, यूनिवर्स ने आपको कोई डिज़ायर दी है, तो उसे पूरे करने की पूरी क्षमता भी दी है। या अब्राहम के लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से समझो तो आस्क एंड इट इज़ गिवन, यानी जब भी आप मांगते हो यूनिवर्स उसी वक्त आपको वो चीज़ दे देता है। अब बस आपको उसे रिसीविंग मोड में लाना है अपने आप को, और रिसीविंग मोड में आकर के मैनिफेस्ट करना है उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में। क्योंकि आप जो भी मांगते हो यूनिवर्स आपको एक पैरेलल रियलिटी में वो चीज़ दे देता है, और वो चीज़ सच है ऑलरेडी। यानी ऐसा अब्राहम कहती है कि आपने जो चीज़ मांगी आपके वोटेक्स में वो चीज़ ऑलरेडी आ गई है। और वोटेक्स आपका एक तरीके से बैंक अकाउंट की तरह है। जैसे अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो हम जब भी चाहे एटीएम में से जाकर के पैसे निकाल सकते हैं। तरीके से आपने जब भी पेपर में लिख लिया और लिख करके यूनिवर्स को बता दिया तो वो चीज़ आपके वोटेक्स में चली गई। अब आपको बस उस जगह से निकाल करके रियल रियलिटी में लेकर के आना है। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया, आपने मांगा, यूनिवर्स ने दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है आप उसे वोटेक्स से निकाल करके रियल रियलिटी में लेकर के आओ। और रियल रियलिटी में चीज़ें नहीं आने का इकलौता रीज़न ये होता है कि आप अपने वोटेक्स की अलाइनमेंट से अपोजिट
अपनी रियल लाइफ में वाइब्रेशन को रखे हुए हो, जिसको अब्राहम कहती है रेजिस्टेंस थॉट, यानी रेजिस्टेंस की वजह से आपने उस वोटेक्स को अपने आप से दूर करके रखा है या वोटेक्स का दरवाजा आपके लिए बंद हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके रेजिस्टेंस थॉट की वजह से। अब आपको बस ये करना है कि आपको अपनी रेजिस्टेंस को धीरे धीरे करके रिलीज करते जाना है, और जितना आपकी रेजिस्टेंस रिलीज होती जाएगी उतना चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होती जाएंगी। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेने पड़ेंगे। एफर्ट्स बस आपको इस चीज़ का लेना होगा कि आपको अलाइनमेंट में आना है अपनी वाइब्रेशन के। अब वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो आप समझो कि आप जो भी चाहते हो, आप अगर उसे अचीव करते हो तो अचीव करके आपको हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। और वहीं अपोजिट, जब आप कोई चीज़ डिज़ायर करते हो और आपको लगता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं आ सकती, तो आप बुरा फील करते हो, या वो चीज़ आपसे दूर है ये आप एहसास करते हो तो आपको बुरा फील होता है। और जब आप आस्क करते हो तो यूनिवर्स उस चीज़ को वोटेक्स में दे देता है, यानी आस्क एंड इट इज़ गिवन, वो चीज़ आपकी ऑलरेडी हो चुकी। तो वहाँ पर की फीलिंग अगर आप देखोगे तो चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, तो हमें उस अच्छी फीलिंग में जाना है। लेकिन रियलिटी में हम ये देखते हैं कि ये डिज़ायर है, ये अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसकी वजह से मुझे बुरा फील हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है। और सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको धीरे धीरे ये करते जाना है कि जब भी आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचो, सोचने पर आप जो बर्डन फील करते हो या स्ट्रेस एंग्जाइटी फील करते हो या डिप्रेशन फील करते हो, वो चीज़ आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके कम होती जानी चाहिए। और जितना आपकी स्ट्रेस एंग्जाइटी या बोलो भारीपन कम होने लगता है, उतना आप अच्छा फील करने लगते हो। जितना आप अच्छा फील करने लगते हो, आपके वोटेक्स के अलाइनमेंट में आप उतना आने लगते हो, और जितना वाइब्रेशनली अलाइंड होते जाते हो उतना चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाती है। अब इसको और सिंपल शब्दों में समझते हैं तो अच्छी फीलिंग इज इक्वल टू अलाइनमेंट, बुरी फीलिंग इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब क्योंकि लाइफ के हर एस्पेक्ट में रेजिस्टेंस होती है और हर एस्पेक्ट में भी देखा जाए तो अलाइनमेंट क्रिएट की जा सकती है, तो इसके लिए लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में से इस चीज़ को रिलीज़ करना है, सिर्फ अपने डिज़ायर को लेकर के नहीं। क्योंकि कई बार मुश्किल हो जाता है अपने डिज़ायर में से रेजिस्टेंस को निकालना, क्योंकि हम एक ही चीज़ पे इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि उस चीज़ में डेस्परेशन को और ज़्यादा क्रिएट करने लगते हैं, और डेस्परेशन आपको बुरी फीलिंग देती है, इसलिए वो रेजिस्टेंस है। इसीलिए जितना हो सके आपको बुरी फीलिंग से बचना है क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, और जितना हो सके अच्छी फीलिंग्स में आना है अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को लेकर के, क्योंकि वो अलाइनमेंट है। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि सब्जेक्ट एक्चुअल में मैटर नहीं करता। आप हेल्थ के बारे सोचो, वेल्थ के बारे सोचो, रिलेशनशिप के बारे में सोचो, या फिर सक्सेस के बारे में सोचो, या दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, चाहे उसका आपकी डिज़ायर से कोई लेना देना ना हो। अगर वो सोचते हुए आपको अच्छा फील हो रहा है, आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो। अगर वो सोचते हुए आपको बुरा फील हो रहा है, आप रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हो। तो इसके लिए सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, आपको लाइफ के सारे एस्पेक्ट में इसी तरीके से देखना है। आप अगर मूवी भी देखते हो तो आपको उसमें भी अप्रिशिएट करना है, उसमें भी अच्छी चीज़ें ढूंढनी है। आपको अपने अराउंड वेदर में भी, यानी जो हमारा मौसम होता है, मौसम में भी आपको अच्छाई देखनी है। आपको अपने अराउंड लोगों में भी अच्छाई देखनी है, जितनी आप देख सको। ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती आप किसी में अच्छा देखो, क्योंकि जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आती है उस जगह पर अगर आप देखोगे तो आप रिएक्ट करोगे, और उस चीज़ को चेंज कर पाना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के खिलाफ वो चीज़ें हो जाती है। और यही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में अगर आप देखो तो हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, हर पर्सन का, हर चीज़ का, हर जगह का नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों हैं। और हमें बस पॉजिटिव वाले पॉइंट को देखना है, क्योंकि वो भी हमें मिल जाएगा जिस तरीके से हम नेगेटिविटी को ढूंढ लेते हैं। लेकिन अपने आप से हमें पूरा रियल रहना होता है कि हमें जो चीज़ पसंद आ रही है हम उसमें पॉजिटिविटी देखें, ना कि उसमें जो चीज़ हमें सही लगती ही नहीं। ये देखोगे तो एक तरह की फ्रीडम है कि आपको अपनी फ्रीडम अचीव करने के लिए, आपको अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए किसी भी चीज़ या बोलो किसी भी तरह के झूठ का सहारा नहीं लेना है। अगर आप मेरी ही लाइफ को देखो तो मैं अपनी लाइफ को इसी तरीके से जीता हूँ। मैं खुश भी बहुत ज़्यादा रहता हूँ, इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे परेशान करती है तो उस चीज़ से मैं हट भी जाता हूँ। जैसे अगर कोई कमेंट्स मुझे परेशान करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई ना करूँ, लेकिन अगर रिप्लाई करता हूँ तो फिर उन्हीं के तरीके से करता हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती मैं किसी चीज़ को अच्छा नहीं कह सकता। भले मैं बुरा नहीं कहूँगा वो ठीक है, लेकिन मैं अच्छा भी नहीं कहूँगा अगर कह दूँगा तो। और अगर वो चीज़ हो गई, रिएक्शन में निकल गई, तो उस चीज़ का गिल्ट लेकर अपने ऊपर कभी नहीं बैठूंगा कि ये चीज़ मैंने क्यों की। क्योंकि मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि अगर वो गुस्सा हो जाए अपनी जर्नी में, या नेगेटिविटी अचानक से आने लग जाए, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि ये अचानक से क्यों आ गई, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जब देखोगे तो हर एस्पेक्ट का दो एस्पेक्ट होते हैं, जैसे हर चीज़ के दो पॉइंट होते हैं, एक आपका पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक आपका नेगेटिव पॉइंट भी है। दोनों ही कभी ना कभी ट्रिगर होता है। आपको ज़्यादातर पॉजिटिव पॉइंट में रहना, कभी कभार नेगेटिव में चले जाते हैं, और इस तरीके से हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। और जब मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि जब नेगेटिविटी आती है और रिएक्ट भी कर देते हैं, तो उसके बाद गिल्ट लेकर बैठे होते हैं कि इतना मैंने क्यों बोला, इतना मैंने गलत क्यों सोचा। अब मन में ऐसा रखो, खुद को एक्सेप्ट करते हुए, सोचा तो सोचा, मुझे क्या है। हम परफेक्ट तो नहीं है और ना ही हमें परफेक्ट होना है, हमें हमेशा बेटर होते रहना है। यानी अपने आप को हर दिन बेहतर और बेहतर बनाते जाना है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है कभी भी।
अब जैसा आप समझ गए, पहले आपको 4 पेपर लेने हैं, 4 पेपर में चारों डिफरेंट एस्पेक्ट आपको लिखने हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। और जब वो चीज़ चाहते हैं और उससे हमें पता चल जाता है हमने यूनिवर्स को वो चीज़ दे दी है और यूनिवर्स वो चीज़ वोटेक्स के फॉर्म में दे देता है, तो हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी वो आपको दे दी। अब आपका काम है उसको आप रियल लाइफ में लेकर के आओ। लाओगे कैसे? जब भी आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचते हो आपको बुरा फील होगा, अगर आप रेजिस्टेंस में हो तो। और वो बुरी फीलिंग को टाइम टू टाइम आपको कम करते जाना है। जितना आप कम करते जाओगे उतना आप अलाइंड होते जाओगे, उतना वोटेक्स की चीज़ें आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी। और अब्राहम यही कहती कि यही इकलौता दुनिया का काम है जो आपको करना होता है। आपको रिसीविंग मोड में रहना होता है कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे रहा है, आप ले लो। और क्योंकि हमने पेपर पे ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख कर रख ली है, तो हमें अब तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमें यही चीज़ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इसके बाद जब हम वो रिसीविंग मोड के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस बस सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स को लेकर होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट को लेकर के होनी चाहिए। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ मैनिफेस्ट कब होगी या नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ आपकी, आपको बस उसको रियलिटी में लेकर के आना है। और रियलिटी में आप उसे तब तक नहीं ला पाओगे जब तक आप बुरा फील कर रहे हो। तो आपको अच्छी फीलिंग्स को जनरेट करना है, बुरी वाली को कम करते हुए। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जब आप शिफ्ट लेते हो तो इमीडिएट वो शिफ्ट नहीं आता, थोड़ा टाइम लेता ही है वो चीज़ें। तब आपको अपने आगे की लाइफ को पूरी तरह से इसी तरीके से जीना है। तो ये चीज़ देखोगे तो वर्थ इट है कि आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को रिलीज़ करते जाओ। नेगेटिव वाले भी बीच बीच में बहुत बार ट्रिगर होंगे। कई बार प्रैक्टिस के स्टार्टिंग में लगता है कि इतनी चीज़ें एक साथ क्यों बुरी होने लग गई, जबकि हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया, हमने कोई प्रैक्टिस स्टार्ट किया और सारी चीज़ें बुरी होने लगी, क्योंकि स्टार्टिंग में नेगेटिविटी ही सबसे पहले आपके अंदर से बाहर आती है। तो इस वजह से वो रीज़न निकलता है, वैसा रीज़न बन जाता है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ चलना है कि आपको इमीडिएटली वो चेंज नहीं लाना है अपने अंदर में, आप धीरे धीरे करके वो चेंज लाने वाले हो और धीरे धीरे करके आपकी लाइफ बेटर होने वाली है। और इसका कोई रुकने वाला पॉइंट नहीं है कि एक जगह पर आप चले गए उससे आगे आप बेटर बना नहीं सकते अपनी लाइफ को। आप अपनी लाइफ को हमेशा जितनी बेहतर है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बना सकते हो और जितनी बेकार है उससे कहीं ज़्यादा बेकार भी बना सकते हो। तो ये अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस ऐसी ही होती है कि रेजिस्टेंस में एक बार आप हो तो आपको लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, आप देखोगे तो उससे कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता है। सेम उसी तरीके से आप अगर अपनी लाइफ को अच्छा बना लो, आपको लगेगा इससे अच्छा और क्या मेरी लाइफ में हो सकता है, तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है। और प्रैक्टिस की स्टार्टिंग भले आप जिस भी चीज़ से करो, चाहे ग्रैटिट्यूड वॉक से करो, चाहे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से करो, चाहे आप पिवटिंग से करो, चाहे आप मेडिटेशन से करो। मेडिटेशन एक तरीके से देखो तो कंपलसरी है। भले आप स्टार्टिंग मेडिटेशन से नहीं कर रहे हो चल जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मेडिटेशन करना है। और प्रैक्टिस आप 1 से 2 ही रख सकते हो, ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें रखने से भी माइंड फ्रस्ट्रेट होता है। एक साइड मेडिटेशन रख सकते हैं, दूसरे साइड पॉजिटिव एस्पेक्ट रख सकते हैं, या मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड वॉक रख सकते हैं, या मेडिटेशन प्लस स्क्रिप्टिंग। या स्क्रिप्टिंग तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर आप उसे डिज़ायर को लेकर ही लिखोगे, या फिर आप देखोगे एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। एक तरफ स्क्रिप्टिंग नहीं, एक तरफ आप मेडिटेशन कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अलाइनमेंट के या सेल्फ लव के एफर्मेशंस को यूज़ कर रहे हो। आप चाहे जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करना है, क्योंकि आपको पूरी लाइफ अपनी बेटर चाहिए और हमेशा लाइफ टाइम के लिए बेटर चाहिए। तो लाइफ टाइम के लिए आपको ये रूटीन को फॉलो करना, रूटीन टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी। ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी आपकी हमेशा रहनी चाहिए अपने आप को बेटर फीलिंग्स देने के लिए, और बेटर फीलिंग्स आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से मिलती है। तो आप जिस भी प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम की वजह से उस प्रोसेस को मत छोड़ दीजिएगा। 1 आध दिन का गैप आप ले सकते हो, क्योंकि गैप्स लेने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि कई बार प्रैक्टिस में आप लगातार चलते रहो तो कई बार रेस्ट करना अच्छा लगता है, कई बार 1 दिन की छुट्टी लेना ज़्यादा अच्छा फील कराता है। तो इसके लिए हम गैप लेते हैं, इसके लिए हम छुट्टियाँ लेते हैं। और प्रायोरिटी हमारी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रायोरिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अलाइनमेंट है तो मैनिफेस्टेशन है। तो सीधे अगर आप अलाइनमेंट पे फोकस करते हो तो मैनिफेस्टेशन तो डेफिनेटली होगी। और ये चीज़ देखोगे तो लाइफ की बाकी चीज़ों से भी आपको निकाल देगी, क्योंकि डिज़ायर आपकी चाहे जितनी हो, 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जितनी भी डिज़ायर क्यों ना हो, मैनिफेस्ट वो आपके अलाइनमेंट से ही होगी। और 10 ही मान लीजिए आपकी 10 डिज़ायर है, 10 डिज़ायर के लिए आप 10 डिफरेंट टेक्निक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्लस आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन इस 10 चीज़ में एक कॉमन चीज़ है कि 10 चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अच्छी फीलिंग्स चाहिए, आपको अलाइनमेंट चाहिए। तो उसी चीज़ को चूज़ करो, अलाइनमेंट को चूज़ करो, अच्छी फीलिंग्स को चूज़ करो, हैप्पीनेस को चूज़ करो, और देखो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें चुंबक की तरह खुद आकर्षित होंगी। और एक्शंस को लेकर भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक्शंस नेचुरल होते हैं। आप जिस तरीके का फील कर रहे होते हो उसी तरीके का आप एक्ट भी करते हो। तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने मेरी जर्नी को पूरा शेयर किया है
कि कैसे मैं डिप्रेशन में से बाहर निकला और कैसे मैं न्यू लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ, जिस तरीके की चाहता था एग्जैक्टली वैसी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।